मैं कुमार सर। मैं आज फिर से सब्जेक्टिव के कुछ इम्पोर्टेंट 10 सवालों को लेकर हाजिर हूँ। अभी से कंटिन्यू मैं पहले 10th के सारे चैप्टर बाय चैप्टर 10-10 सवाल करके मैं इम्पोर्टेंट सवालों को दूंगा। उसके बाद मैं फिर साइंस में चलूँगा। साइंस के सवाल का आंसर देना थोड़ा कठिन होगा, बट साइंस के क्वेश्चंस हम देने का कोशिश करेंगे लास्ट में, ताकि आप उस साइंस के क्वेश्चन को रिवीजन कर सको और बढ़िया से उसके बारे में जान सको। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। सवाल को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर ले। चलिए, यदि 2x प्लस के वाई बराबर 3 है, x प्लस एच वाई बराबर 2 है और x का मान 2 है, y का मान 3 है, तो h और k का मान ज्ञात करना है। यानी 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3 है, ठीक है। और एक में है x माइनस में एच वाई इक्वल में 2 है। इसमें हमें रखना है x का मान 2, तो 2 इंटू 2 प्लस k इंटू वाई का मान 3 बराबर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 के बराबर 3 माइनस 4, तो k बराबर -1/3। k का वैल्यू निकल गया -1/3। और इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू है 2 माइनस h इंटू वाई का वैल्यू 3 इक्वल टू 2, तो -3h इक्वल टू 2 माइनस 2, -3h इक्वल टू 2 माइनस 2, तो h इक्वल टू 0/-3, तो h इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है। h एक ये हमारा आंसर है और एक हमारा, क्योंकि कह रहा था हमें h और k का मान ज्ञात करने के लिए। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, ये सवालों को बनाने का सिंपल सा प्रोसेस हम बताने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। सवाल है कि 6u प्लस 3v इक्वल टू 6uv, ये है समीकरण 1। और तथा समीकरण 2 है 2u प्लस 4v इक्वल टू 5uv, ये हो गया समीकरण 2। हम नॉर्मल लुप्तीकरण विधि यूज करेंगे। लुप्तीकरण विधि से बनाना भी है और लुप्तीकरण विधि ही यूज करेंगे। ये 4 से हम ऊपर में गुना कर लेंगे और ये 3 से हम नीचे में गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुने 4, और ये दोनों चूंकि पॉजिटिव है तो माइनस समीकरण 2 गुने 3, ऐसा हम लिखेंगे। चलिए, जब हम 4 से उसमें गुना करेंगे, 6 चौक 24 u प्लस 4 तिहाई 12 भी इक्वल टू 6 चौक 24 u भी। 4 को ठीक से लिख देते हैं वरना मिक्स हो जाएगा। और 3 से गुना करेंगे, ये हमारा u है, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6u प्लस 4 तिहाई 12 भी बराबर 5 तिहाई 15u भी। अब हम चिन्ह को बदल लेंगे। चिन्ह को बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गया। ये घटाएंगे इसको, 24 में से 6 गया 18u, और इधर घटाएंगे तो इधर 15 5 20 4 24 9u भी। हम देखेंगे कि 18u इधर हमारा है और बटे में 9u आ जाएगा, तो बचेगा v, तो v बराबर u से u और 9 दूना 18, यानी v बराबर 2 हो गया। अब v का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में v बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 क्या है, 6u प्लस 3v, 6u प्लस 3v बराबर 6u भी, ऐसा है।
अब इसमें v का मान 2 रखेंगे तो 6u प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 6u इंटू में 2, ये u है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6u प्लस में 6 इक्वल टू में 6 दूना 12u। अब हम क्या करेंगे, 6 बराबर 12u माइनस का 6u, तो यहाँ पे 6 बराबर 6u हो जाएगा, 6 से 6 कट गया, u बराबर 1, इसीलिए v बराबर 2 और u बराबर 1, यही हमारा आंसर होगा। v बराबर 2 और u बराबर 1, यही हमारा आंसर है। इसको आप ऐसे ही बनाइएगा, बिल्कुल आपको पूरा मार्क्स मिलेंगे। और इस तरह से लुप्तीकरण पर हल करने के लिए एक सवाल आपको जरूर मिलेगा। एक सवाल हमने यहाँ पे प्रतिस्थापन पर लिया है। सवाल कह रहा है कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए, इक्वेशन को हल करने की 5 विधियां हैं, जिनमें से लुप्तीकरण विधि मैंने अभी हल किया है, प्रतिस्थापन विधि भी हल कर देते हैं। यहाँ पे हम समीकरण 1 हो गया और तथा 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से काम करेंगे। समीकरण 1 से 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। 3x इक्वल टू 10 माइनस का 4y, तो x इक्वल टू 10 माइनस का 4y अब बटे का 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर आप लोग पेन पेंसिल लेके बैठा कीजिए, पेन पेंसिल कॉपी ये सब लेके बैठा कीजिए और इसको बनाया कीजिए। समीकरण क्या था, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। x का वैल्यू ये जो है हमें उठाकर इसमें रखना है, तो देखिए 2 रहेगा, x का वैल्यू हो गया 10 माइनस का 4y बटे का 3 अब माइनस 2y अब बराबर 2। इसको सॉल्व करेंगे तब 20 माइनस में 8y अब बटे का 3 अब माइनस में 2y अब बराबर का 2। एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम हो जाएगा, 20 माइनस का 8y माइनस का 6y अब बराबर का 2। इसको आगे लेके बढ़ेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, 20 माइनस का 8 6 14y अब बराबर 6, तो 20 माइनस में 6 बराबर 14y, तो यहाँ पे 14 बराबर 14y, 14 से 14 कट जाएगा, y बराबर 1। अब y बराबर 1 को समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में y बराबर 1 रखने पर x बराबर 10 माइनस 4y, 10 माइनस 4y बटे का 3 इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 1 बटे का 3 इक्वल टू 10 माइनस 4 बटे का 3 इक्वल टू 6 बटे का 3, काटेंगे 2, इसीलिए x बराबर 2 और y बराबर 1, यही हमारा आंसर है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि कह रहा है कि युगपत समीकरण इतना तथा इतना के कितने हल होंगे, इसके हलों की संख्या बतानी है। तो हलों की संख्या पहले इसको लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 तथा 6x प्लस 5y इक्वल टू 11। तो यहाँ a1 बराबर 2 हो गया, a1 बराबर 2 हो गया,
B1 बराबर 3 हो गया और C1 बराबर 7 हो गया। A2 बराबर 6, B2 बराबर 5 और C2 बराबर 11। फार्मूला होता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। जब इस पे सारे अंकों को रखेंगे, A1 का मान 2 हो गया, यहाँ से B1 A2 का मान 6 हो गया, B1 का मान 3 हो गया, B2 का मान 5 हो गया और C1 का मान 7 हो गया, C2 का मान 11 हो गया। यहाँ से जब इसको हम लोग कट करेंगे तो 1/3 इक्वल टू 3/5 इक्वल टू 7/1। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रथम जो है डज नॉट इक्वल टू है, यहाँ ये दोनों जो है बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसके कंडीशन है केवल एक हल। आपसे सवाल में पूछ रहा था कि कितने हल होंगे, है ना, तो क्या होगा, केवल एक हल ही हमारा आंसर है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है t के किस मान के लिए युग्म का कोई हल नहीं होगा, यानी t का कौन सा मान होगा जिसके लिए युग्म का कोई हल नहीं होगा। tx प्लस वाई इक्वल टू 1, यानी a1 इक्वल टू टी, b1 इक्वल टू 1 और c1 इक्वल टू 1, तथा यहाँ पे x छूटा हुआ है, t माइनस 1x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हो गया a2 इक्वल टू t माइनस 1, b2 इक्वल टू 2 और c2 इक्वल टू 3। नाउ अब हमें फार्मूला पे सेट करना है। फार्मूला है a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। हमें सवाल में कंडीशन कह रहा है कोई हल नहीं। कोई हल नहीं होने का शर्त होता है कि लास्ट वाला बराबर नहीं होगा, लास्ट वाला बराबर नहीं होगा। चलिए इस पर मान रखते हैं, t बाई a2 का मान है t माइनस 1 बराबर b1 का मान है यहाँ पे 1 और बाई b2 का मान है 2 इक्वल टू c1 का मान है 1 और c2 का मान है 3। हमसे कह रहा है कि युग्म बराबर नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को बराबर करेंगे। यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू t बाई t माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 1/3। इसको क्रॉस गुना करेंगे, 3t डज नॉट इक्वल टू t माइनस 1, 3t माइनस t डज नॉट इक्वल टू -1, तो हो जाएगा 2t डज नॉट इक्वल टू -1, तो t बराबर -1/3। यही हमारा डज नॉट इक्वल टू -1/3, यही हमारा आंसर है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 4 है, उनका गुणनफल 6 है, तो संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले मानेंगे, माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। सवाल के अनुसार कह रहा है कि इसके अंतर जो है वह 4 है और इसके योगफल जो है वह 6 है। अब हम दोनों समीकरण को हल करेंगे। समीकरण 1 माइनस प्लस 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 को लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसको जब हल करेंगे y कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10 और यहाँ बचेगा 2x, तो x इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, x
माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। x का मान 5 है, 5 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू वाई, तो y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। तो हमें x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1 मिला, इसीलिए x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1 यही हमारा आंसर है। अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कह रहा है किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर मान 1 हो जाता है। यानी सवालों को लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए बनाएंगे। माना भिन्न इक्वल टू x बाई वाई। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि अंश में एक जोड़ना है, तो x बाई वाई प्लस 1, तो मान इसका 1 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस x प्लस 1 इक्वल टू वाई, तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1, समीकरण 1। अगेन अब फिर कह रहा है कि अंश में से एक घटाने और हर में 2 जोड़ने पर मान 1/3 हो जाता है। अंश में से एक घटाना है, हर में 2 जोड़ना है, तो इसका मान जो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 5, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, ये दोनों को हम हल कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1। समीकरण 2 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 5। लाइन खींचेंगे, ये दोनों हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4x इक्वल टू 4। यहाँ से 4 से 4 कट गया, x इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 निकला। समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, तो x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 1, तो x के जगह पर 1 रखेंगे, y इक्वल टू माइनस 1, तो y इक्वल टू -1 माइनस 1, तो y इक्वल टू -2, इसीलिए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -2 इस सवाल का आंसर है। सॉरी, भिन्न पूछ रहा था, तो भिन्न बराबर x बट्टा वाई इक्वल टू 1/-2 आंसर। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। सवाल कर रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो माना इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y, तो संख्या बराबर 10 इंटू वाई प्लस एक्स। ये हो गया। प्रश्न के अनुसार कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 9, समीकरण 1। अगेन कह रहा है कि फिर उस संख्या का 9 गुना, यानी 10y प्लस एक्स इंटू 9 अंकों के क्रम पलटने से बनी संख्या का दुगुना। अंकों के क्रम पलटेंगे तो 10y प्लस एक्स जो है बन जाएगा 10x प्लस वाई का दुगुना हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y।
90y प्लस 9x माइनस में 20x माइनस में 2y बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 90 में से 2 गया 88y और माइनस 11x बराबर 0। इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे, 11 तो बचेगा 8y माइनस x बराबर 0। तो ये हो जाएगा 8y माइनस x बराबर 0, 11 भाग में आके खत्म हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। अब है समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 में है x प्लस वाई इक्वल टू 9 और यहाँ है 8y माइनस एक्स इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x से x कट गया, हो गया 9y इक्वल टू 9, 9 से 9 कट गया, y इक्वल टू 1। अब y का मान 1 जो है समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, तो x बराबर 9 माइनस 1, तो x बराबर 8। तो संख्या बराबर 10 इंटू वाई प्लस एक्स इक्वल टू 10 गुने 1 प्लस में 8 इक्वल टू 18। यही हमारा आंसर है। चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल और आखिरी सवाल है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। सवाल के अनुसार सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष पहले यानी x माइनस 5 और y माइनस 5 पहले कह रहा है, तो वर्तमान आयु में से 5 वर्ष को घटा लेंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। पिता जो था पुत्र से 7 गुना बड़ा था, यानी पुत्र छोटा था, पुत्र में 7 से गुना कर देंगे। x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35 इक्वल टू x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 प्लस का 5, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, इक्वेशन नंबर 1। अगेन फिर सवाल कर रहा है 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष बाद कहने के लिए 5 वर्ष दोनों में हम लोग जोड़ लेंगे और 3 गुनी हो जाएगा, यानी पिता 3 गुनी हो जाता है तो पुत्र में हम गुना करेंगे। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस में 15, 3y प्लस में 15, x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर लेंगे। समीकरण 1 है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 और समीकरण 2 है x माइनस 3y इक्वल टू 10। अब हम चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कट जाएगा,
ये हो जाएगा -4y इक्वल टू -40, माइनस से -4 से 4 कैंसिल, तो y इक्वल टू 10, यानी पुत्र की आयु जो है 10 वर्ष है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 है x माइनस 7y इक्वल टू -30, तो x माइनस 7 गुने 10 इक्वल टू -30, तो x माइनस 70 इक्वल टू -30, तो x इक्वल टू -30 प्लस 70, तो x इक्वल टू 40, यानी पिता जो है 40 वर्ष के हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु बराबर x बराबर 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y बराबर 10 वर्ष। यही हमारा आंसर है। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारे वीडियो 10-10 सवालों का है, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।